सभी अपने अपने स्थान पर बैठे, पहले व्यास को जन, उसके बाद भागवत किया। हरि ओम। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसादयः पुनन्तु विश्वा भूतानि नाथवेदः पुनीहि माः अक्षतं पुष्पं कृत्वा श्रीमद्भागवतमः पुराणपूजनम् ओम वंशी विभूषितकरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ध्यानार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नटगोपालाय नमो नमः। राजप्रेक्षिताय नमो नमः। सुखदेवाय नमो नमः। वृन्दादेव्यै नमो नमः। ध्यानार्थे गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि शरण्योरपाद्यम् हस्तोरर्घ्यमुखे आचमन्यं सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि शीतवातु सन्द्राणाम् लज्जायां रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रवतः शान्ति प्रयक्षमे वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्तेन गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि जाओखदेः प्रतिमोदद्वामुपवतेः प्रसूवरेः अस्वायिव सद्द्रविरुदः वैष्णवः पुष्पं पुष्पहारं समर्पयामि पुष्पान्तेन माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यार्च्यानि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पान्तेन नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षगुम् शीर्ष्णोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यः भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तेन जलं पञ्चाक्षमण्यं समर्पयामि प्राणिस्वाव्यानि स्वस्मानि स्वदानाय स्वाहा जलमात्रान्तेन द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्ध्यामुदेव कस्मै देवाय विभाविदेमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणान्तेन नमस्कार करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। ओम श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेषु गोपाल गोवर्धनाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवेति। ध्यानार्थे पत्रपुष्पं समर्पयामि श्रीकाशी महाराज पूजनं ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविराञ्चनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतां वन्दे महापुरुषते
वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्महिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तो सभी आरती भी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। भागवत जी की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मन सूर्याद चक्षु आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद्भागवत महापुराण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो ब्रह्मणे देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ध्येयं सदा परिवभाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् नित्यादिहं वर्तपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विभूषितकरानवनीरराभात् पीताम्बरं तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आदिमैव विशसो मानसराजिहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपीते कण्ठावरोधं विदोषमरणं कुतस्ते। जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भगते भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपुगे इनके पद वंदन करो नासत विघ्नियनि। मोर मुकुट कटिकाक्ष जी कर मुरली उरे यह वाणी मोरे बसो श्याम बिहारी लाल। बोली राधे
कृष्ण कन्हैया लाल की, भगत और भगवान की। तो आइए आज 5वें दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। 5 दिन हो गए आज अपनी कथा चलते हुए, 5वां दिन है। आप 5वें दिन से जो कथा सुन रहे हो आपको याद रहता है क्या कुछ? क्या भाई पास जान लग रही है सारी कथा? याद है कुछ कथा के बारे में? कल अपने काम पर चल रही थी कथा। कल की कथा में क्या हुआ? किस किस को पता? हाथ खड़े खड़े करो, जिनको नहीं पता वो खड़े खड़े।
सरकार की। देखो भगवान नारायण की, संतों की कितनी अपार कृपा हुई कि हमारे जीवन में हमें भागवत मिली। जिस प्रकार हम जो ना समझ लोग हैं और कलयुग के प्रभाव से भ्रमित हैं, परिवार के लिए, घर के लिए इधर उधर हम भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने जीवन जीने की शैली को हम भूल चुके हैं और परमात्मा ने हमें इस धराधाम पर किस लिए भेजा वो हम भूल चुके हैं। इसको एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जाने के लिए नैमिषारण्य वन के अंदर ऋषि महात्मा बैठे थे। उन संतों के मन में ये विचार आया कि आगे जो कलयुग आएगा ना, वो सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तो कलयुग से बचने के लिए एक समाधान निकाला। तो सूत जी महाराज से भागवत कथा सुन रही है और शोनक आदि ऋषि जो नैमिषारण्य वन के अंदर बैठे थे। देखो नैमिषारण्य भूमि एक उत्तम भूमि है, एक पावन भूमि है। उस भूमि को भगवान नारायण ने स्वयं चुना भगवान की कथा के लिए, संतों के सत्संग के लिए। और नैमिषारण्य के अंदर बैठकर सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज आगे आगे कलयुग जैसा जैसा बढ़ता जाएगा ना, तो ये संसार भ्रमित होता जाएगा, तो इसके लिए क्या करें? तब सूत जी महाराज उनको कथा सुना रहे। परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते सुनाते 4 दिन बीत गए। जिस प्रकार आज हम 5वें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं ना, उसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज भी 5वें दिन की कथा में प्रवेश किया। सज्जनों देखो, जो आगे आगे कलयुग बढ़ रहा है, पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर कलयुग के बारे में अनेक वर्णन आता है। अभी तक कलयुग के 5,500 वर्ष बीते हैं। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। तो आज प्रथम चरण में देखो भगवान की कृपा हुई कि हम कथा सुन रही हैं, लेकिन आगे आगे समय ऐसा आएगा ना तो कथा होगी, ना सत्संग होगा, ना भजन होगा। अभी हम अच्छे समय में अपना जन्म हुआ है। अभी तक तो भगवान भी धराधाम पर आ रहे हैं। कलयुग को प्रथम चरण के अंदर देखो, कभी बाबा रामदेव जी के रूप में, कभी पार्वती जी महाराज के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में अभी हमें बचा रहे हैं। लेकिन कलयुग जब अपने चरम मिलेंगे, ना सत्संग मिलेगा, ना साथ में बैठ पाओगे, ना माता पिता की सेवा कर पाओगे। कलयुग आप सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भागवत के बारे में। सृष्टि का वर्णन सुनाया, सृष्टि कैसे बनी, किसके लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में उनको बताया। कल आपने भगवान वामन और भगवान नरसिंह भगवान की कथा आपने सुनी। 24 अवतारों के अंदर मुख्य 2 अवतार की भूमिका भागवत में ज्यादा आती है और अधिकतर दुनिया में लोग 2 अवतारों के बारे में ही ज्यादा जान पाते हैं। 2 अवतार कौन से? राम और श्री कृष्ण। कश्यप के विश्वान हुए, विश्वान के मनु हुए, मनु के इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के वंश में आगे जाके राम हुए। कुशी, बाण, अरण्य, पृथु के बारे में आपको बताया था ना।
जब धरती के ऊपर अकाल पड़ गया, हरियाली सब जगह समाप्त हो गई, तो राजा पृथु ने इस धरती का दोहन किया, धरती को, भूमि को उपजाऊ बनाया, खुद बैल की जगह जुड़े और हल चलाया। तो इस पृथ्वी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। तब पृथु राजा ने पृथ्वी को गोद लिया, इस धरती को गोद लिया, और पृथु राजा के पुत्र के रूप में सजनों पृथ्वी नाम कहा गया। भगवान के 99 यज्ञ किए थे राजा पृथु ने। जब 99 यज्ञ किया तो 99 यज्ञ के अंदर इंद्र ने राजा पृथु के घोड़े को चुरा लिया। यज्ञ को विध्वंस करने के लिए यज्ञ के अंदर विघ्न डाला इंद्र ने। जैसे सजनों इंद्र ने ये डाला तो राजा पृथु ने क्या काम किया कि सब ब्राह्मणों को बोला कि समस्त देवताओं के मंत्रों के द्वारा यज्ञ के अंदर सबको समाप्त कर दो। तो सुजनों ब्राह्मणों के मंत्रों में इतनी ताकत थी कि जिन जिन देवताओं का मंत्र बोले स्वाहा बोल रहे थे, सबके सब नष्ट हो रहे थे। जब समय आया इंद्र का, इंद्र ने बेईमानी की, इंद्र का नाम लेकर स्वाहा शब्द बोलने लगे, तो भगवान नारायण पहले ही प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, हे राजा पृथु, तुमने जो यज्ञ किए हैं सो यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे को 99 यज्ञ के अंदर फल दे देता हूँ, लाभ दे देता हूँ, जो चाहिए वो मांग ले। तो सजनों पता है राजा पृथु ने क्या मांगा कि भगवान मेरे इन 2 कानों में इतनी शक्ति दे दो, 1000 कानों की शक्ति दे दो कि मैं कहीं पर भी हूँ, कहीं पर भी बैठूं और आपकी कहीं पर भी कथा चले, कहीं पर भी सत्संग चले, उस कथा की सत्संग की आवाज मैं जहां भी बैठा हूं वहां बैठे बैठे सुनता हूं। ये राजा पृथु ने भगवान से शक्ति के बारे में थे। ऐसे धर्मात्मा राजा हुए भारत भूमि के अंदर। पृथु के बाद त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के धुंधुमार हुए, योनवास हुए, मानदाता हुए, सनुदी हुए, सनुदी के 2 पुत्र हुए आगे, जिसका ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत नाम के 2 पुत्र थे। प्रसेनजीत का आगे वंश नहीं चला, इसके बाद भरत हुए। भरत के बारे में आपने सुना, भारत के अंदर 3 भरत हुए, जिसके कारण देश का नाम भारत देश हुआ। अशीष हुए, सगर हुए। राजा सगर के बारे में सुना है क्या आपने किसी ने? राजा सगर के बारे में किस किसी ने सुना राजा सगर के बारे में? किसी ने नहीं सुना? राजा सगर थे ना, राजा सगर के 2 पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? 2, सुमति और केसरी। सुमति और केसरी नाम के राजा सगर के 2 पत्नी थी। केसरी के पुत्र हुए असमंजस और सुमति के हुए थे एक पिंड, मांस का पिंड नहीं जन्म लिया था। केसरी के तो असमंजस हुए, लेकिन सुमति के मांस का ही पिंड हुआ। लेकिन मांस के पिंड को देखकर राजा सगर को क्रोध आया और मांस के पिंड के 7000 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? 7000। और ऋषि वशिष्ठ की दृष्टि पड़ी तो 7000 टुकड़ों के 7000 पुत्र बन गए थे। राजा सगर के 7000 पुत्र हुए। अब जिनका परिवार इतना विशाल, समृद्धशाली परिवार, शक्ति से भरपूर परिवार, तो सजनों राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। बहुत बड़ा यज्ञ होता है जहां पर अश्व को, घोड़े को छोड़ा जाता है। जहां जहां पर घोड़ा जाता है वह राज्य राजा सगर के अधीन हो जाता है। दिक्कत बढ़ गई। जब राजा सगर यज्ञ कर रहे थे, राजा सगर के जो 7000 महाप्रतापी बलशाली पुत्र थे, वो सब के सब यज्ञ की रक्षा में लगे थे।
यज्ञ की रक्षा में थे, लेकिन इंद्र ने बेईमानी करके राजा सगर के घोड़े को चुरा लिया और कहां पर बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम के अंदर। कपिल मुनि के आश्रम के अंदर राजा सगर का अश्व को छुपाकर बांध दिया इंद्र ने। लेकिन सजनों, राजा सगर के 7,000 पुत्र क्रोध में वशीभूत होकर और अपने यज्ञ के घोड़े को चारों दिशाओं में देखा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में देखा, कहीं नहीं मिला। तो भूमि को इतना खोदा कि भूमि को विशाल महासागर बना दिया। और महासागर के अंदर देखा तो कपिल मुनि के आश्रम के अंदर घोड़े बंदे को देखा तो राजा के 7,000 पुत्रों को क्रोध आ गया। घोड़े को देखा तो 7,000 पुत्रों को क्रोध आ गया और क्रोध में वशीभूत होकर कपिल ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जो समाधि में लीन थे, तपस्या में लीन थे, और कपिल मुनि के जैसे ही सज्जनों आंख खुली, गले में मरा हुआ सर्प देखा तो राजा सगर के 7,000 पुत्र को भस्म कर दिया। इतने क्रोधी ऋषि देखते कि 7,000 पुत्रों ने 7,000 पुत्रों को भस्म कर दिया, चिता की भस्म बना दी। इतनी बहुत है। तब 7,000 पुत्रों की खोज में निकले थे। दूसरी पत्नी थी केशिनी के पुत्र देना असमंजस निकला था अपने 7,000 भाइयों की खोज में। तो मेरे और उसको पता चला कि 7,000 तुम्हारे भाई कपिल मुनि के क्रोध की अग्नि के अंदर जलकर भस्म हो गई। तो असमंजस के पुत्र हुए थे अंशुमान। असमंजस ने भक्ति करी कपिल मुनि को मनाने के लिए, लेकिन कपिल मुनि ने अपनी तपस्या से आंख नहीं खोली। फिर अंशुमान ने भगवान की प्रार्थना की, फिर भक्ति करी। जैसे अंशुमान पर भगवान कपिल की दृष्टि पड़ी और उनकी भक्ति को देखा, उनकी श्रद्धा को देखा, तो अंशुमान कहने लगा कि भगवान, आपके क्रोध की अग्नि के अंदर जलकर हमारे 7,000 भाई थे वो भस्म बन चुके हैं और वह विपरीत रूप में भटक रहे हैं, उनकी गति नहीं हुई। तो हे महामुनि, वामन भगवान के चरणों से गंगा निकलेगी तो तुम्हारे 7,000 पुत्रों का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। 7,000 पुत्रों का कल्याण कब होगा? जब वामन भगवान के चरणों से गंगा निकलेगी। तो सज्जनों, अंशुमान ने भगवान वामन के चरणों में गंगा लाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, बहुत तपस्या की भगवान नारायण को मनाने के लिए, लेकिन अंशुमान से भी कुछ नहीं हुआ। और अंशु आप भागीरथ के बारे में तो जानते होंगे। भागीरथ ने भगवान नारायण की इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, किस लिए कि पृथ्वी लोक पर गंगा आए। अब कहते हैं ना, मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। और सजनों, जिस पृथ्वी के ऊपर गंगा मैया आई है, उसके अंदर भगवान राम के जो पूर्वज थे, अंशुमान, दिलीप, राजा भागीरथ, इनकी 3 पीढ़ी निकल गई भगवान की भक्ति करते करते गंगा को धरा धाम पर लाने के लिए। लेकिन राजा भागीरथ ने भगवान नारायण की इतनी तपस्या की, वामन भगवान से प्रार्थना की, और फिर वामन भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई कि गंगा मैया और भगवान नारायण प्रसन्न हुए कि गंगा मैया को वामन भगवान ने अपने चरणों से निकाला। वामन भगवान के चरणों से गंगा निकली तो ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई।
और ब्रह्मा जी के कमंडल में आई तो ब्रह्मा जी के कमंडल के बाद ध्रुव लोक को चली गई। अब ध्रुव लोक से होती हुई सप्त ऋषियों के पास आई और सप्त ऋषियों के बाद भगवान शंकर की जटा में गंगा ने प्रवेश किया। जिंदगानी रहे मैया ओ गंगे मैया मैया ओ गंगे मैया मैया ओ गंगे मैया मैया ओ गंगे मैया। सजनों जब राजा भागीरथ ने भगवान नारायण को प्रसन्न किया तो ध्रुव लोक से होते हुई सप्त ऋषियों के द्वारा गंगा ने भगवान शिव की जटा को धारण किया। संतों का विवरण अलग आता है, देवताओं का विवरण अलग आता है। गंगा की संत कहते हैं कि राक्षसों को धोते धोते गंगा अपवित्र हो गई थी,
जब भगवान शंकर की जटा में गंगा ने प्रवेश किया तो पुनः पवित्र होकर इस पृथ्वी लोक पर गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। आगे आगे राजा भागीरथ चलता जा रहा है, पीछे पीछे गंगोत्री होती हुई गंगा मैया चल रही है। और जैसे ही गंगा जल स्पर्श हुआ, राजा सगर के 7,000 पुत्रों की चिता की जो भस्म थी उसकी चिता के स्पर्श होते ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को सदगति मोक्ष की प्राप्ति हुई थी मां गंगा की कृपा से। हम जाते हैं ना अपने पूर्वजों की अस्थि संचरण करने के लिए गंगा मैया में। कहते जीवन में गंगा का स्नान 3 बार अवश्य करना चाहिए। प्रथम स्नान किसके लिए होता है? प्रथम जो स्नान किया जाता है तो कहते हैं जब अपने जीवन में जब अपना जन्म होता है उसके शुद्धिकरण के लिए जो दाई के हाथ रखते हैं उसके पवित्रता के लिए गंगा का प्रथम स्नान करना चाहिए। दूसरा स्नान विशेष माना जाता है कि माता पिता जब देवलोक को चले जाएं तो उनकी सदगति की कामना के लिए गंगा जी का दूसरा स्नान करना चाहिए। और तीसरा स्नान व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए गंगा का स्नान करना चाहिए। गंगा का महात्म्य आता है, सोमवती अमावस्या आती है, गंगा दशहरा आता है, काफी पर्व ऐसे होते हैं जिसके ऊपर गंगा का स्नान करते हैं तो शोभना लाभ मिलता है। तो जीवन में जब परमात्मा ने हमें समर्थवान बनाया है, चलने की हमें सामर्थ्यता दी है, स्नान करने की हमें सद्बुद्धि दी है, तो गंगा का स्नान जीवन में जरूर करना चाहिए। एक नगर में 2 भाई रहते थे, जिसमें एक भाई था ना वो भगवान का बड़ा ही परम भक्त था, भगवान के प्रति बड़ी ही सुंदर आस्था थी, भगवान के सत्संग से बहुत लगाव था। जब भी गांव में कोई कार्य होता तो जिस प्रकार आज आप सबने भागीदारी ली है ना उसी प्रकार वो भागीदारी लेता। बहुत उसका मन था कि कोई धर्म का कार्य हो तो उसके अंदर में सेवा करे, धर्म का कार्य हो तो उसके अंदर हम भागीदारी ले। सज्जन व्यक्ति था, लेकिन सज्जनों का एक भाई और वो बड़ो कंजूस हो। गांव में कोई सत्संग होते तो जातो नहीं, कोई भी कार्य करते तो भी मैं जातो नहीं, बिल्कुल असंतुष्ट व्यक्ति था। लेकिन बड़ा भाई बड़ा धार्मिक था, संत प्रवृत्ति थी, संतों के प्रति आस्था थी। और कंजूस के सज्जनों इतना क्या देखो ये रिश्तेदार आचरण तो नहीं तो रोटी ऊपर घी लगा तो बोतल में खा लगे, बोतल नहीं लगा तो घी नहीं लगा लेते। और क्या कुछ सज्जन व्यक्ति में तो विचार भी उत्तम हुए। बड़ा भाई को विचार किया कि सोमवती अमावस आई है, सोमवती अमावस को गंगा को जो नहान हो जाए तो क्या कल्याण हो जाए। बड़ा भाई के मन में विचार आयो कि जो सोमवती अमावस को गंगा को नहान हो जाए तो क्या कल्याण हो जाए। लेकिन एक तो व्यक्ति ईश्वर कल्याण खुद को करे और सज्जन व्यक्ति ने वो सोचा भी आप तो वही है अपना सके एक जवान और ले चला बांधो भी हो जे कथा चला आते बड़ी आप कहते हैं पड़ोस में चलो आप कथा सुन गया वाला सज्जन व्यक्ति तो विचार होते हैं। बड़ा भाई का मन में विचार है गंगा को स्नान तो करना जानो ही है तो क्यों ना आप छोटा भाई ने सागे लेके चलना। वो ना कभी सत्संग में गयो, ना कभी कथा में गयो, ना कभी संतान की सेवा करी, ना कभी गौ की सेवा करी। और सजनों सोमवती अमावस सब साज में कई बारी दुआ जे पहला सोमवती अमावस का 12 वर्ष तक पांडवों ने इंतजार किया था अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए। तब राजा युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस को श्राप दिया कि सोमवती अमावस जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा सोमवती अमावस का जो महत्व है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा।
अब साल में 4 बार या जाए कि वेरी गुड पता सोमती माँ से है कि कोई पता चलेगी इसी ने पता कौन चले। तो बड़ा भाई मन में विचार करो भी आप गंगा जी को स्नान कर गया वहाँ। छोटा भाई ने साथ में लेके चला, छोटा भाई का अगर बात है कि बेचारा आप हरिद्वार चला गंगा को स्नान कर गया वहाँ। लेकिन कंजूस आदमी गठी जागीरा जी को नहीं मन में विचार भी को मन भी आप गंगा जी जावा। अब गंगा जी जावा तो खर्चो लागे। तो बड़ा भाई के बार बार समझावा क्या चाल गया घरे में जो टेकर आपा गंगा जी चला सोमती माँ सही है, सोमती माँ को स्नान करा। तो छोटो भाई बड़ा भाई ने क्या ना ना भाई मैं तो मेरे घरे स्नान कर लूंगा, जठा मानो बठाई गंगा है। बड़ो भाई बहुत समझावे, छोटो मानना नहीं। फिर वो बार बार फिर जिद करे, फिर मानना नहीं। बड़ो भाई बारे बारे कहने लगे भैया तो खर्चा उठ रहे तो खर्चो तो मैं दे दूंगा सगे साथ गंगा जी को स्नान करा के लो। फिर भी विचार नहीं बने। बड़ो भाई क्या भाई तो मेरे सगे साथ जो रुपये तक को लागे वो सारो मैं दे दूंगा। तो बड़ो भाई कह के जब भी सतो दे दे तो मैं सगे टाबरा को ले जाऊं। जब टाबरा को नहीं गंगा जी को स्नान आप दूर कर गया हमारा। तो बोलिए गंगा मैया अब सजनों दोनों भाई चले हैं चतुर्दशी 14 को शाम के समय गंगा जी के लिए हर की पौड़ी के लिए रवानगी हुई। शाम के समय रवाना हुए और सोमती माँ उसके दिन सुबह ही हरिद्वार पहुंच गए। बोलिए गंगा मैया की। अब जैसे ही हरिद्वार पहुंचे तो बड़ा भाई ना तो पता भी हरिद्वार के अंदर मांगनियां बहुत हुए। तो वो कभी खुला पीसा बांटते हैं, कभी किन्हीं कपड़ा बांटता है, कभी प्रसाद बांटता है, कभी कुछ करे। जटों में रेलगाड़ियों की नहीं बटों बांटने लग गया, लगे पूरे तो खूब बांटता गया। छोटो भाई कहने लगे देख भाई तो गंगा जी आ गया अरे दान पुण्य करे तो मेरे कीड़ी सी चढ़े तो मेरा क्या नाम क्या बावड़ा यहाँ कौन करी करे द्वारा एडो मैंने तो बिना दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ये सुनेरा अवसर बारी बारी थोड़ी मिले। छोटो भाई माना नहीं, बड़ो भाई बहुत समझावे क्या भैया तो दान पुण्य करने वाली तो मेरे लीजिए खाली एक ना गाल दे तू लेकिन मेरा क्या नाम है। सजनों ये करता करता दोनों भाई हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पहुंच गया। बोल गंगा मैया की। दोनों भाई हर की पौड़ी पहुंचा। हरिद्वार कौन कौन गेड़ा अपना हाथ गेड़ा करो। बस हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी देख लिए जिस समय कहते हैं देवताओं और राक्षसों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत का कलश निकला, अमृत का बंटवारा हुआ तो कुछ बूंद अमृत की हर की पौड़ी में पड़ी। उसके कारण वो गंगा जल हर की पौड़ी का पवित्र जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता, उसके अंदर कभी जीव नहीं लगते। ये विशेषता है हर की पौड़ी की जल की। तो बड़ा भाई बड़े जैसे ही हर की पौड़ी पहुंचो तो बड़ा बड़ा जो ब्राह्मण बड़ो मान सम्मान करो, ब्राह्मण दान पुण्य देवे। बड़ो भाई मन में विचार करके और गंगा जी अंदर स्नान करके जैसे ही बाहर निकले हो तो ब्राह्मण देवता कहने लग गया कि यजमान तो गंगा जी में नहावो तो फिर पैसा और लगेगा। बड़ो भाई छोटे भाई ने कहा भाई ना वो करना भी अब पैसा लगे तो मैं घरे जाके नहा लूंगा, मारी द्वार नहीं ना क्या बावड़ा हरिद्वार मारो हरकी पौड़ी नहीं ना वो गठन ना वो क्या गंगा जी में कोई पौड़ी होने का जगह भरी बनाई चाहिए। तो क्या तू गठे ना तो जरूरी गंगा जी में स्नान तो कर। छोटो भाई क्या गंगा जी के किनारे लाग तो हरिद्वार पार कर गयो तो चारों तरफ हरिद्वार के अंदर ब्राह्मण देखे पंडा देखे धोती बांधा क्या कटे मैंने मन में विचार करो जठे डुबकी मारे बड़े ब्राह्मण आते के दक्षिणा दो तो क्या सजनों हरिद्वार क्रॉस करियो, हरिद्वार पार करियो। अरे भगवान नारायण भी देखने लग गए अपने बड़े डुबकी मारे हैं तो आप परीक्षा लेवा। हरिद्वार उतार जाके गंगा जी में डुबकी मारी तो भगवान नारायण ब्राह्मण रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। जैसे भगवान प्रकट हुए डुबकी मार के बाहर निकलते ब्राह्मण देख के परसों गंगा जी में डुबकी मारेंगे।
अब गंगा जी के अंदर कितनी के देर रहे हुए, सांस फूलने लग गया, गंगा जी का पानी का बुलबुला उठने लग गया। बाहर आवे कभी वहां जावे, कभी मैं गंगा जल लिया बोले विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य नाम गोत्र उच्चारण किया, मन में संकल्प किए, हे ब्राह्मण देवता आपको 1.5 रुपए का दान दिया, जब आपकी चौक से जाकर घर से ले आया। अब 1.5 रुपए का संकल्प कर गया यजमान सोचो ना कि गंगा जी में स्नान भी कर लियो, पीसा भी कौन लग गया, ना तो 1.5 रुपए जाके मांगे गो और ना दोबारा पार द्वारा मत देवा, यह मन में भावना कर ली। अब सज्जनों में तो भगवान भक्त की परीक्षा लेनी। दोनों भाई पूरा दिन हरिद्वार घूमिया और अगले दिन हरिद्वार का स्नान करके जैसे घर पर आए तो उनकी पत्नी ने बड़ा आदर सत्कार किया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। कहते हैं सज्जनों कोई भी तीर्थ की यात्रा करके आए, चाहे वो अपने से बड़ा हो चाहे अपने से छोटा हो, उसके चरणों को स्पर्श जरूर करना चाहिए। उस तीर्थ का लाभ हमें भी मिलता है। तो उसकी पत्नी ने आते ही उनके चरणों को स्पर्श किया, उनको नमस्कार किया और वो जैसे ही अपने घर में प्रवेश करने लगे पीछे से ब्राह्मण देवता ने आवाज लगा दी। जैसे ही अंदर प्रवेश किया पीछे ब्राह्मण ने आवाज लगा दी। आवाज कैसी कि चौधरी साहब गंगा जी में संकल्प कर 1.5 रुपये देखे घरे जाके ले लियो। तो चौधरी के 1.5 रुपये तो ठीक है महाराज, मारो पहले पूछो किस तरह। तो क्या महाराज बात छोड़ो, तारो संकल्प कर 1.5 रुपये दान देना तो वो दान है देव। तो चौधरी कहने लगे अभी हरिद्वार आया, गंगा जी को स्नान कर गया, यहाँ तो हाथ पैर धोवा, भोजन करा, तेना दान दक्षिणा जरूर देवा। क्या दान जरूर देंगे। अब ब्राह्मण देवता बोले ठीक है महाराज आप भोजन पानी करो, इतना मैं बाहर बैठ के आपका इंतजार करूंगा। पत्नी कहने लगे महाराज जितना जल्दी होगा बड़ा ब्राह्मण दान दो, अगला घर में जब ताकत बैठ के देख रहे कि बावड़ी आई है तो दान के मैं कौन दुखी गए तुम 1.5 रुपये हो गए। ब्राह्मण ने फिर आवाज लगाई क्या महाराज तो रात गंगा जी में स्नान करो नहीं तो वहां तो नमोनिया हो गयो, रेस्ट करे थोड़ी देर बाद में देगा। घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, फिर ब्राह्मण देवता आवाज लगाई पत्नी क्या महाराज इनको दान दक्षिणा देनी है तो दे दो, निस्तो वो तो धरणों लगा के बैठ गए पंडित जी तो चाहे को नहीं। बारी बारी पत्नी समझावा मानना नहीं। लास्ट में सज्जनों को के विचार करे कि पूरी रात बीत गई, अगले दिन वो आपकी पत्नी ने कहे पंडित जी ने कह दे निमोनिया तो इतो हो कि रात में बिगड़ गयो तो वो तो स्वर्ग सितारेंगे, वो तो कहे स्वर्ग सितार के महाराज अब 1.5 रुपये के देवा लुगाई रोते रोते गई, जाके कहने लगी महाराज अब के देवा धने वो तो रात गंगा जी में स्नान कर गया हो, निमोनिया बिगड़ गयो तो कहे प्राणांत हो गया। अब ब्राह्मण देवता कहने लग गया भाई घर में कोई कोई तो एक ही है, अभी मैं प्राणांत हो गया, मैं मतलब जानते अंतिम संस्कार कराई चाहिए। अब सज्जनों जब भगवान परीक्षा लेवे कल आपने बात बताई राजा हरिश्चंद्र की, कितना करूर हो गए लेवे, कितने निर्दयी हो के परीक्षा लेते हैं, इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा। ऐसे करते करते सज्जनों उसकी पत्नी समझावा कि महाराज 1.5 रुपये दे दे, इसको बात उसकी आंगना में अरे बात से गांव में उड़ गई नहीं तो तेरे की कौन बनता है वो कारिया बावड़े 1.5 रुपये में कौन जो पंडित जी क्या करे कि पंडित जी तेरी की बनावा है। फिर मैंने नुहा दुआ के अपने बर्बाद लियो, फिर पत्नी रोते रोते कहे मन में हंसी भी आवे कि बड़ो जिद्दलो आदमी 1.5 रुपये कौन दे। पत्नी क्या मर्जना 1.5 रुपये दे दे, तो पंडित जी देख ले तैयारी कर रखी है कि पंडित जी कह रहा है संग ले रहा है घूमकण दे 1.5 रुपये लगाते लगाते भी पत्नी को मैंने कौन ठीक है। पत्नी क्या मेरा पति को एक बार दर्शन करा दे, दोबारा तो मन लगे जरूरत ही कौन पड़ेगी। तो बेमो गाड़ के क्या मर्जना 1.5 रुपये दे दे, इसको देख ले लकड़ी सी है कि 13 बजे 4 लगाना होगा तो उठा कौन पड़ेगा। क्या पंडित जी का चेता लामपू ले रहा है तो लगान दे तो 1.5 रुपये नहीं दे। तो भगवान क्या बड़ा हिम्मत आज है, भगवान भगत ने क्या खड़े हो 1.5 रुपये ना दिया तो ना। क्या सज्जनों जो भगवान के प्रति आस्था आपकी मजबूत होगी
तो जीवन पर आपके कितनी भी आपत्ति आ जाए, आपको भगवान कभी हारने नहीं देंगे। तो राजा भागीरथ के मन में ये विचार था कि पृथ्वी पर गंगा को लेकर आएंगे, और पृथ्वी पर गंगा को लेकर आए और राजा सगर के 7,000 पुत्रों का कल्याण भी हुआ। लेकिन गंगा के अंदर कहते हैं कि अपने बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए। काफी लोगों में धारणा है घरों वस्त्र ले जाए कि गंगा जी वस्त्र छोड़ियो, चप्पल छोड़ियो, ये छोड़ियो, इनका कोई महत्व नहीं बनता। गंगा जी का जल आप जब ग्रहण करते हो तो मन में ये भाव रखो, हे गंगा मैया आज के बाद ये गलत काम मैं नहीं करूंगा, हे गंगा मैया इस चीज का मैं संकल्प लेता हूँ, ये कार्य मैं नहीं करूंगा। तो सजनों राजा सगर के 7,000 पुत्रों का कल्याण हुआ था गंगा मैया के द्वारा। उसके बाद कुकुस्त हुए, कुकुस्त के बाद राजा रघु हुए। रघु की ख्याति आप सबने सुनी है। भगवान राम सूर्य वंश के अंदर जन्मे, लेकिन रघु जैसे ही भगवान राम के वंश के अंदर आए, भगवान राम के वंश के अंदर आए तो रघु के नाम से इतनी पताका, इतना यश, इतनी मान, इतनी कीर्ति उजागर हुई। कहते हैं ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघु राजा हुए, बड़े सत्यवादी राजा थे। रघु की यश और कीर्ति पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में प्रख्यात हुई। और उसके बाद प्रबंध हुए, संसद हुए, सुदर्शन हुए, ग्रहण हुए, शिखर हुए, मरु हुए, पशुसुर हुए, अम्बरीश हुए। अम्बरीश राजा के बारे में आपने किसने सुना है? जो भगवान राम के पूर्वज थे। सुना है किसी ने अम्बरीश के बारे में? एकादशी का व्रत कौन कौन रखता है? 11 का। फिर भी आपने अम्बरीश की कथा नहीं सुनी कभी? अम्बरीश भगवान के पूर्वज थे राम के। सजनों एकादशी व्रत का बड़ा नियम से पालन करते थे। कौन? राजा अम्बरीश। एकादशी व्रत का नियम व्रत बड़े विधि पूर्वक करते थे। एक दिन राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था। अगले दिन द्वादशी, थोड़े समय के लिए त्रयोदशी लगने वाली थी। जिस समय हाथ में जल लेकर एकादशी का व्रत खोल रहे थे, इतने समय में ऋषि दुर्वासा उनके द्वार पर आ गए। अम्बरीश ऋषि के द्वार पर। और अम्बरीश ऋषि अम्बरीश राजा को आकर ऋषि दुर्वासा कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, आज तो आपने एकादशी रख रखी होगी। अम्बरीश राजा कहने लगा कि हाँ भगवान, आज तो हमने एकादशी रख रखी है। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा भी हमने एकादशी भी रख रखी है। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया कि महाराज आप आओ और आपके साथ ही आज हम एकादशी व्रत को खोलेंगे। तो अम्बरीश राजा ने जैसे ही ऋषि दुर्वासा को ये बात बोली तो दुर्वासा ऋषि चले गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। थोड़े समय की द्वादशी तिथि थी, द्वादशी के बाद त्रयोदशी लगनी थी। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने इतना लेट हो गए कि द्वादशी तिथि जाने वाली थी। तो अम्बरीश राजा ने एक प्रश्न पूछा, ब्राह्मणों से वार्ता की, 11 का व्रत तो द्वादशी 12 को खुलना चाहिए, लेकिन थोड़े समय के बाद 13 से त्रयोदशी लग जाएगी, तो करें तो क्या? दुर्वासा ऋषि आने वाले हैं, अभी तो खाए नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के द्वादशी के तिथि के अंदर आप अपना एकादशी के व्रत को खोल लो। तो माताओं जिस समय अम्बरीश राजा हाथ में जल लेकर व्रत को खोल ही रहे थे, उतने समय में दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे राजा तुमने मेरे को निमंत्रण देकर खुद अकेले भोजन कर रहे हो, अकेले व्रत खोल रहे हो। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, और क्रोध आया तो वो दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश को श्राप देने लगा
दुर्वासा ऋषि के जीव की नोक पर श्राप रहता था। अम्बरीश राजा को श्राप देने लगा तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया उसको रोकने के लिए। और सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे लगा तो ऋषि दुर्वासा कहते पूरे ब्रह्मांड के अंदर घुमा लेकिन कहीं भी वो उसको स्थान नहीं मिला बचने के लिए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने भगवान के भगत का अपमान किया तो भगवान नारायण ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान नारायण के पास दुर्वासा ऋषि गए और नारायण भगवान को जाकर कहने लगे कि भगवान आपका सुदर्शन चक्र मेरे को मार देगा, मेरे को मृत्यु देगा। तो भगवान नारायण भी कहने लगे कि तुमने मेरे भगत का अपमान किया, मेरे भक्त की मन में दया हो गई तो तेरे प्राणों की रक्षा होगी, अन्यथा नहीं होगी। सजनों, ऋषि दुर्वासा 12 महीने तक भागता रहा, दौड़ता रहा और अंत समय में आके राजा अम्बरीश के पास पहुंचा तो अम्बरीश राजा हाथ में जल लिए हुए 12 महीने बिता दिए लेकिन एकादशी का व्रत को नहीं किया। 12 महीने के बाद ऋषि दुर्वासा ने आकर प्रणाम किया और क्षमा मांगी, हे राजा अम्बरीश आप मेरी रक्षा करो, सुदर्शन चक्र मेरे को मार देगा। तो अम्बरीश के मन में दया आगे कहने लगे, महाराज आप तो हमारे संत हो और संत और ब्राह्मण तो हमारे सिर के सरताज होते हैं, हमने आपका अपमान करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन द्वादशी तिथि क्षय होने वाली थी, त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी तो ब्राह्मणों के विचार से मैंने हाथ में जल लेकर एकादशी का व्रत खोलने का विचार किया, लेकिन आखिर में आप आ गए और आप मेरे पर क्रोधित हो गए। सजनों, 12 महीने तक जल तक अम्बरीश राजा ने जल तक ग्रहण नहीं किया ऋषि दुर्वासा के लिए। तब ऋषि दुर्वासा के मन में दया आई और अम्बरीश राजा को वरदान देकर अम्बरीश राजा से क्षमा याचना की और अम्बरीश राजा ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, हे भगवान नारायण ऋषि ब्राह्मण तो हमारे सिरताज होते हैं, आप इनका वध करोगे ये उचित नहीं है। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की तो वापिस वैकुंठ लोक में सुदर्शन चक्र चले गए। ऐसे ऐसे महारथी हुए हैं सज्जनों। सूर्यवंश और चंद्रवंश, सूर्यवंश के अंदर भगवान राम हुए और चंद्रवंश के अंदर भगवान श्री कृष्ण हुए। सूर्यवंश की विशेषता ये थी कि बिना यज्ञ के कोई संतान नहीं हुई और चंद्रवंश की विशेषता ये थी कि बिना युद्ध के कोई विवाह नहीं हुआ। ये विशेषता थी क्योंकि भगवान राम के पूर्वज थे। नोहो से आती नाभाग और नाभाग के राजा हुए अज और अज के पुत्र वे राजा दशरथ। बोलिए नारायण भगवान की। अब भगवान ब्रह्मा के आगे वंश चला और अज के हुए दशरथ। दशरथ के कोई भी संतान नहीं थी। दशरथ की उम्र बीतती जा रही है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन कोई संतान होने का नाम नहीं ले रही, कुछ संतान नहीं हो रही। तो एक बार माता कौशल्या दशरथ से कहने लगी थी, 3 पत्नियां थी राजा दशरथ की, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 पत्नी थी राजा दशरथ की। राजा दशरथ के 3 पत्नियों के बाद भी कोई संतान का योग नहीं था। तो दशरथ को एक दिन कौशल्या कहने लगी, हे पतिदेव ऐसा चलता रहा तो अपने आगे वंश की वृद्धि नहीं होगी, तो आप विश्वामित्र जी के पास जाओ, वशिष्ठ जी के पास जाओ और जाकर पूछो कि हमारे संतान नहीं हो रही, कुल की वंश की वृद्धि नहीं हो रही, ये नहीं होगी तो क्या होगा, किस कारणवश हमारे ये बंधन लगा हुआ है। तो राजा दशरथ कहते हैं कि हे रानी कौशल्या, हम तो बार बार वशिष्ठ जी से मिलते हैं लेकिन वशिष्ठ जी ने कभी बताया तो नहीं।
तब कहते हैं महाराज किसी से कुछ मांगना होता है, कहते हैं ना संत मिलन को चालिए माया तज अभिमान। संत मिलन को चालिए माया तज अभिमान, जो पद आगे धरत कोटि यज्ञ समान। महाराज आप वशिष्ठ जी से बहुत मिले होंगे, लेकिन कभी पुत्र की कामना लेकर आप उनके पास नहीं गए, पुत्र की मन में भाव लेकर आप नहीं गए। अभी आप मिलो और जाकर उनसे पुत्र की कामना के लिए। तो सजनों, राजा दशरथ चले हैं अयोध्या नगरी से। पैरों में कोई चरण पादुका नहीं है, सर के ऊपर कोई मुकुट नहीं है, साधारण व्यक्ति की तरह हाथ जोड़कर वन के रास्ते से होते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचते हैं। और वशिष्ठ जी के बारे में आपको बताया था कि भगवान राम के कुल पुरोहित थे, जाति के ब्राह्मण थे। और वशिष्ठ जी महाराज से जाकर कामना करते हैं कि हे भगवान, आपके द्वार पर बार बार आते हैं, लेकिन हमारे वंश की वृद्धि नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, कुछ कृपा कुछ दया ऐसी करो कि हमारे घर में भी संतान हो। तो सजनों, वशिष्ठ जी ने उनको क्या कहा कि हे राजन, आप संतान की कामना चाहते हो तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। यज्ञ की सलाह दी और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी से प्रार्थना करके अयोध्या नगरी के अंदर पुत्र कामेष्टि यज्ञ को आरंभ किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। पुत्र कामेष्टि यज्ञ को कर रहे थे, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे ही पूर्ण हुआ, भगवान अग्निदेव प्रसन्न हो गए यज्ञ के द्वारा। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। पुत्र कामेष्टि रानियां गर्भवती हो गई। बोलिए नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। सजनों, अयोध्या नगरी के अंदर खुशी की लहर हुई। घर को महल को बंदर वालों से बनाकर सुंदर सुंदर पताकाएं लगाकर अयोध्या नगरी को बहुत सुंदर सजाया। राजा ने पूरे नगरी के अंदर ढोल नगाड़े बजाए, पूरी अयोध्या नगरी को सजा दी गई। और राजा को मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि आज हमारी पत्नियां गर्भवती हुई है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं पुत्र कामना के लिए। समय बीता, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि तीनों के तीनों रानियां गर्भवती थी। और अंतिम समय आया तो माँ कौशल्या ने जो प्रारंभ में जीवन में भक्ति की थी, माँ कौशल्या के घर से भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नौमी तिथि चित्र महीने की, और भगवान राम माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट होते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अब सजनों, माता कौशल्या के सामने भगवान राम जी का प्राकट्य होता है। तो माता उनको क्या कहती है राम जी को कि मैंने तो अपने घर में पुत्र की कामना की थी, महाराज आप तो साक्षात चतुर्भुज रूप लेकर आ गए हैं, तो क्या मैं चतुर्भुज रूप को कैसे रखूं? भगवान से प्रार्थना की कि आप बाल्य रूप के अंदर आओ और मेरे गोद में आकर खेलो। तो पूरी अयोध्या नगरी आपकी खुशी मनाई। और क्या कहते हैं
भैया प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि बनिहारी अद्भुत रूप विचारी धन्य अभिरामा तनु घनश्यामा मीठे आयुध घुस चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी धुरी करे डोरी अमृत तोरी करे विधि भगवो अनंता माया गुण ज्ञान कीर्ति अमाना वेद पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर प्रेमा बड़े श्री संता सो मम हिते लागे जन अनुरागे भयउ प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निरमिति माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम हुरि शोभासी यह उपहासी सुनत दीन भक्ति रहे उपज्ञान विज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुल विधि दीन चरि हरि कथा सुहाई मातु पुजाई एक प्रकार सुत प्रेम धरि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु बाते रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीता यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन भाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावे हरि पद मावे दीन मरई भवभूपा विप्रधेनु सुर संत हृदय लीन मनुजी अवतार रामा लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निरमित कर श्री माया गुण गोपाल सजनों माँ कौशल्या अपने रूम के अंदर थी, अपने कमरे के अंदर थी, तो भगवान माँ कौशल्या को कहने लगे कि हे कौशल्या, तुमने जो प्रारब्ध की भक्ति की थी, प्रारब्ध में प्रार्थना की थी कि तुम्हारे घर के अंदर मैं पुत्र व्रत कराऊंगा, तो देखो आज मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आया हूँ। तुलसी भवानी
जन्मोत्सव मनाया। और जन्मोत्सव की खुशी इतनी थी कि 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक भगवान राम के जन्म की खुशी मनाई गई। 1 महीने के बाद राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर उनके नामकरण की चर्चा करते हैं। कहने लगे कि भगवान आपकी कृपा हुई तो आज हमारे पुत्र का आप नामकरण संस्कार कीजिए। तो इसके ऊपर तुलसी बाबा क्या लिखते हैं? राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारे ओ प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय